डियर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप एमबीबीएस की कॉलेजेस देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, कितने सीट है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का फीस है, जो आपका सिक्योरिटी फीस है वो कितना लगता है, कॉलेजेस का फीस कितना जा सकता है, कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हम आप अगर हमारे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। आने वाले टाइम में भी काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप तक हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल अभी के डेट में गवर्नमेंट कॉलेज 10 है और प्राइवेट कॉलेज 5 है। लास्ट ईयर 2 प्राइवेट कॉलेज खुला है। इस साल भी एक दो गवर्नमेंट कॉलेज खुलने के चांसेस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए इस टॉपिक में हम अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल के डेट में अगर हम बात करें तो रायपुर में आपका 230 सीट है, बिलासपुर में 150 सीट है, राजनांदगांव में 125 सीट है, जगदलपुर में 125 सीट है, अंबिकापुर में 125 सीट है, रायगढ़ में 100 सीट है, कांकेर में 125 सीट है, कोरबा में 125 सीट है, महासमुंद में 125 सीट है और दुर्ग में 200 सीट है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस का जो सीट है वो 1430 है, लेकिन इसमें से स्टेट कोटा में 1183 है और 209 सीट ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। और सेंट्रल पूल में मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बोल सकते हैं, जिसमें 38 सीट चला जाता है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, लास्ट ईयर 2 नए कॉलेज आया है। पुराना जो कॉलेज है वो शंकराचार्य है, रिम्स है और बालाजी है। लास्ट ईयर जो कॉलेज आया है वो है रावतपुरा और अभिषेक मिश्रा। इसमें 150 सीट शंकराचार्य का है, जिसमें 22 एनआरआई चला जाता है और 64 स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में 64 हो जाता है। उसी तरह रिम्स में है और उसी तरह बालाजी में है, उसी तरह से रावतपुरा में है। अभिषेक में हमारा 100 सीट आया, जिसमें से 15 सीट एनआरआई में चला जाता है और 62 सीट स्टेट कोटा में और 43 सीट मैनेजमेंट कोटा में जाता है। तो मान के चलिए कि टोटल हमारे प्राइवेट में जो सीट है वो 700 सीट है, जिसमें स्टेट में 318 है और ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है 299 सीट चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो टोटल 1430 गवर्नमेंट में है और 700 सीट हमारा प्राइवेट में है। तो टोटल 2130 सीट छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की सीट है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला के। बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, तो बेसिक सा रहता है जो आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं, टीसीसीसी, माइग्रेशन, 10th 12th का आपका कास्ट डोमिसाइल हो गया, ये बेसिक जो आपको लगता है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह, तो वो बेसिक चीज ही आपको लगता है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस यूआर ओबीसी के लिए रहता है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये रहता है, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा से जाना चाहते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस जाती है, तो 45 से 50,000 रुपये आपका पर ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज आपका ट्यूशन फीस जो वेबसाइट में आप देखते हैं 7-8 लाख रुपए, उसके अलावा यहाँ का जो हॉस्टल फीस है, मिसलिनियस है, क्लिनिकल वगैरह है, तो टोटल ये मान के चलिए कि आपको छत्तीसगढ़ में 13.5 लाख से 14 लाख रुपए आपको पर ईयर का देना पड़ता है। और ये कॉलेज में की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको इतना फीस देना कंपलसरी है। आपको सिर्फ ट्यूशन फीस को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको बाकी फीस भी आपको देना पड़ेगा आपको एडमिशन के बाद। इसके अलावा आपको जो भी फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस है उसका आपको डीडी बना के जमा करना पड़ेगा। तो मान के चलिए फर्स्ट ईयर में आपका 22-23 लाख रुपया फिक्स है प्राइवेट में। तो अगर आपका 22-23 लाख रुपया का अगर आपका बजट है तभी आप छत्तीसगढ़ में अप्लाई कीजिए। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ डाउन होता है, उसका दूसरा कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन खुलता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो आप सेकंड राउंड, माप अप राउंड या फिर थर्ड राउंड में आप यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन कर देना। उसमें भी आपको मेंशन करना है कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए लेना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए लेना चाहते हैं, एनआरआई कोटा में लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट में लेना चाहते हैं, सारा चीज आपको शुरू में ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है वो बाद में भी चेंज नहीं होगा। बाकी आप पेड काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा रायपुर में ऑफिस है, पेड काउंसलिंग करते हैं। कोई भी इंक्वायरी रहेगा एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो कांटेक्ट नंबर आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बात करें कट ऑफ के बारे में,
तो कट ऑफ का क्लियर तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ओबीसी है, जनरल है, तो आपको 600 के आसपास नंबर लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से है तो आपको कम से कम 560 570 के आसपास लाना पड़ेगा इस साल का अगर देखते हैं तो। एसटी है तो आपको कम से कम 500 के आसपास तो लाना ही पड़ेगा, और एसटी है अगर आप तो आपको 490 480 के आसपास लाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो जो अदर स्टेट से हैं तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आपका 500 से ऊपर मार्क्स है तभी आप जाके सेफ जोन में है। उससे नीचे अगर आपका नंबर तो ऑल इंडिया कोटा से, मैनेजमेंट कोटा से आप सेफ जोन में नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में ओबीसी का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, 390 380 जाता है। तो ओबीसी से है तो आपको 400 के ऊपर आपका नंबर रहेगा तभी चलेगा, और अगर आप जनरल से है तो आपको 450 के ऊपर ही नंबर रहेगा तभी चलेगा। बाकी एससी एसटी में अगर आपका नंबर 200 250 300 है फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको कॉलेज वगैरह मिल सकता है। बाकी चलिए न्यू मैं वीडियो कट ऑफ के ऊपर, कंप्लीट कट ऑफ के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।